जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए या आगामी परीक्षा जो आने वाले हैं बहुत सारे बिहार सीजीएल या और भी, उसके लिए हम लोग डेली होमवर्क सीरीज को देख रहे थे। उसी क्रम में आपका डे 43 है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये करंट अफेयर्स है। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक का आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में पहला राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया तथा इस सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा है? जारी किया गया आपका नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, और शीर्ष पे कौन है? उड़ीसा। आगे चलते हैं। सर्वाधिक राजस्व संग्रह में भारत के शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? आंसर हो जाएगा गोवा, तेलंगाना और उड़ीसा। आगे चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है तथा इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्थान जो है भारत का आपका है आपका 118, और पहले का स्थान कितना है इसका? 126वां था। ठीक है, और अभी शीर्ष पे कौन है? तो फिनलैंड। आगे है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जर्मन वॉच है, जर्मन वॉच के द्वारा किया जाता है। और भारत का स्थान क्या है? इसमें 10th नंबर का स्थान है। आगे चलते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है तथा इसमें शीर्ष देश कौन सा है? भारत का स्थान जो होगा आपका 85, और इसमें शीर्ष पे कौन है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। आगे है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 2025 के लिए पूछा गया है। आंसर हो जाएगा 4th नंबर का है। कितना? 4th नंबर का। आगे है वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है तथा इसमें शीर्ष देश कौन सा है? तो बेलारूस जो है इसमें शीर्ष पे है, और भारत का स्थान कितना है? तो 105। आगे है विश्व शांति सूचकांक 2025 में विश्व के शीर्ष 3 देशों कौन से हैं? आंसर हो जाएगा आपका आइसलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। आगे चलते हैं। विश्व मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? आंसर हो जाएगा 134। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 134। आगे चलते हैं। पूछा है विश्व प्रेस सूचकांक में 2025 में भारत का स्थान क्या है तथा यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपको ये पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को। आंसर हो जाएगा 159 का आपका स्थान है, और बताता कौन है? तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये निकाला जाता है। आगे चलते हैं। एशिया पावर इंडेक्स, वहाँ पे था ऑल ओवर इंडिया में, यहाँ पे है एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर एशिया में तीसरी बड़ी शक्ति बन गई है? तो इन्होंने जापान को छोड़ दिया है, और सबसे पहला पे कौन है? यूएस, दूसरा पे चीन, और तीसरा में भारत, और चौथा में कौन हो जाएगा? जापान। आगे है आपको इसमें मैच करना है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2024 कितना स्थान? 108। आगे है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2024 96 स्थान। ग्लोबल जेंडर गैप 2024 का स्थान 129। ग्लोबल यूनिकॉर्न में कितना स्थान 2024 के हिसाब से? तीसरा स्थान। आगे है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका केरल, और दूसरा हो जाएगा आपका उत्तराखंड। 40 नंबर। नव भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत नवाचार सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया गया? आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। अब देखते हैं यहाँ पर रिवीजन है। पहला है बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत लोन राशि कितनी है? आंसर हो जाएगा 2 लाख रुपये। कितनी हो जाएगी? 2 लाख रुपये। आगे चलते हैं। बिहार डेयरी फार्म के लिए कितनी सब्सिडी दी जाएगी? आंसर हो जाएगा 75%। आहार जीर्णोद्धार योजना बिहार के कितने जिलों में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा 14। आगे पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा फ्री वाईफाई से। क्या हो जाएगा आंसर? फ्री वाईफाई। आगे चलते हैं। निक्षय पोषण योजना कब शुरू की गई? आंसर हो जाएगा 2018 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आयु सीमा क्या है? आंसर हो जाएगा 18 से लेकर 70 वर्ष की उम्र। आगे है पूर्वोत्तर में उद्योग विकास के लिए योजना कौन सी है? आंसर हो जाएगा उन्नति योजना। आगे है आयकर मुद्दे को कम करने के लिए योजना कौन सी है? आंसर हो जाएगा विवाद से विश्वास, विश्वास से विवाद है। और आगे है जनजाति गौरव योजना में कितने जनजाति समुदाय जोड़े जाएंगे? आंसर हो जाएगा 75। आगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव किस वर्ष को घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा 2025 को। ऐबक को यानी कुतुब ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि किसने प्रदान किया? आंसर हो जाएगा मिन्हास उस सिराज ने। आगे है भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश को। हक ए सर्व नाम सिंचाई कर किसके द्वारा लगाया गया? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर को सोने की मंडी के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग।
किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया? आंसर हो जाएगा 2000 आपका कितना हो जाएगा 21। आगे है सफ़ेद झील यानी कि आर्द्र भूमि क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा लद्दाख में। सही सुमिलित करना है इसमें। रवि कुमार दहिया किससे रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा आपका कुश्ती से। पीटी उषा हो जाएंगे धावक से। मैरी कॉम हो जाएंगे मुक्केबाजी से। और रानी रामपाल हो जाएंगे आपका हॉकी से। आगे है लाल रक्त कणिकाओं का एक बड़ा भंडार किस अंग में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा प्लीहा में। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजन का निर्माण एवं संचयन कौन सा अंग करता है? आंसर हो जाएगा लीवर या यकृत या आप जिगर भी बोल सकते हैं। आगे है अल्फा बीटा गामा किरणें पर क्रमशः कौन से आवेश होते हैं? अल्फा पे हो जाएगा आपका प्लस यानी कि पॉजिटिव, बीटा पे हो जाएगा नेगेटिव और गामा हो जाएगा आपका उदासीन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27 की ओर। कौन सी गैस लाल रक्त कणिका के में उपस्थित हीमोग्लोबिन को शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह से रोकती है? आंसर हो जाएगा CO गैस। आगे है शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी ने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया था? आंसर हो जाएगा आपका कवि कलश को। आगे है निम्न में से सही क्रम को आपको बताना है। तो पहला क्या हुआ था आपके यहाँ देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ आपका 1940 में और अल्बर्ट विधेयक हुआ आपका 1882 में, यहाँ पे देख लीजिए। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम हुआ 1878 में और विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? 1904 में। ठीक है, तो आप नंबरिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं। माउंट वेसुवियस और प्यूजिमा, किलिमंजारो, माउंट एकांगुआ सभी ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। क्रमशः इनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ पे आपको ये बताना है, कहाँ पे ये लोकेटेड है। ठीक है, तो आपका माउंट वेसुवियस हो जाएगा इटली में, प्यूजिमा हो जाएगा यानी कि प्यूजियामा हो जाएगा जापान में, किलिमंजारो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका यानी कि तंजानिया, और एकांगुआ हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 91 नंबर में। आगे चलते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल यानी कि ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से किस रसायन को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा H2SO4 को। किसे जानते हैं? H2SO4 को। आगे है ब्रिक्स 2025 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ किया जाएगा? इसमें शामिल नए देश कौन से हैं? तो ब्राज़ील में होगा इसका अगला। और इसमें शामिल देश कौन से हैं? ईरान, UAE, इथोपिया और मिस्र। यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा नाम। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे है आपका 34 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? आंसर हो जाएगा आपका कब? 4 जुलाई 1947 को। किसके द्वारा था? क्लीमेंट एटली के द्वारा। आगे है अर्जेंटीना का हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा पंपास को। किसे जानते हैं? पंपास को। एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है? आंसर हो जाएगा लाल सागर। कौन करता है? लाल सागर। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कब और कहाँ स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा 1965 में, कांडला पोर्ट। आगे है पृथ्वी का मुख्यतः कितना जलवायु कटिबंध में बांटा गया है तथा वे कौन से हैं? टोटल 3 में बांटा गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन नहीं है? आंसर हो जाएगा HNO, N2O और CO। ये आपका नहीं है यहाँ तीनों। आगे है NaOH का व्यापारिक तथा रासायनिक नाम क्रमशः क्या है? आंसर हो जाएगा कास्टिक सोजा और रासायनिक नाम हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे चलते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? आंसर हो जाएगा उपगुप्त। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया तथा इस पर कितने पशु की आकृति है? आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा। और कितने आकृति हैं? 4। सम्राट अशोक ने अपने किस शिलालेख में पड़ोसी देश का वर्णन किया है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे दूसरा और तीसरे में। सम्राट अशोक ने अपने किस शिलालेख में? तो दूसरे शिलालेख में। और पड़ोसी देशों का वर्णन किया है 13। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जूनागढ़ की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का वर्णन जूनागढ़ अभिलेख के किस शासक द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा रुद्र दामन के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? रुद्र दामन। आगे है अशोक के 8वें शिलालेख के अनुसार अशोक द्वारा किस बौद्ध स्थल की यात्रा की गई थी? आंसर हो जाएगा बोध गया। कालिदास के किस ग्रंथ में कौटिल्य और चंद्रगुप्त द्वारा नंदों के पतन का उल्लेख किया गया है? इसको छोड़ते हुए अभी आगे चलते हैं। यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का उल्लेख किया? आंसर हो जाएगा सेंड्रोकोटस।
अशोक ने किस अभिलेख में बौद्ध संघ और धम्म में अपनी आस्था की घोषणा की? आंसर हो जाएगा भाब्रू अभिलेख। आगे चलते हैं। किन अभिलेखों से खरोष्ट लिपि से साक्ष्य मिले हैं? आंसर हो जाएगा शाहबाजगढ़ी और मानस खेरा। आगे है, मगध साम्राज्य में कलिंग नामक पांचवा प्रांत किस राजा के समय शामिल किया गया तथा कलिंग की राजधानी कहाँ थी? अशोक के समय में, और राजधानी क्या थी? तोसली। प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया वो कौन सा है? 51 का आंसर देखते हैं। यहाँ पे होगा आपका चंद्रगुप्त। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त। आगे है, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? आंसर हो जाएगा भाब्रू अभिलेख में। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा से अंजीर, शराब व दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? आंसर हो जाएगा बिंदुसार ने। किस अभिलेख में अशोक के रूप में नाम उल्लेख किया है? आंसर हो जाएगा मास्की में, गुर्जरा में और नेट्टर में। उत्कल दिवस कब और किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल को मनाया जाता है। किसके द्वारा? तो उड़ीसा के द्वारा। आगे है, विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा शरद विषुवु। आगे है, परिक्रमण करती हुई पृथ्वी या एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा अपसौर। ग्लोब पर वह बल जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा घूर्णन बल। उत्तरी अयानात की घना कब होती है तथा इसमें दिन और रात की अवधि में क्या परिवर्तन होता है? आंसर हो जाएगा उत्तरी में हो जाएगा दिन बड़ा हो जाएगा और रात जो है आपकी छोटी हो जाएगी। किस तिथि को मकर रेखा सबसे लंबा दिन अनुभव होता है? आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। कब हो जाएगा? 22 दिसंबर को। आगे चलते हैं, एक वर्ष में इक्विनॉक्स की घटना कब होती है? आंसर हो जाएगा 2 बार। कब? 21 मार्च और आपका 23 सितंबर को। जहाँ पर 2 दिन है इसे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा इस सिद्धांत को पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोपरनिकस। कौन थे? कोपरनिकस। हीरक वलय, ईश्वर की आंख, वेली के मन के निम्नलिखित नामक प्राकृतिक घटना कब होती है? आंसर हो जाएगा आपका सूर्य ग्रहण के समय में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि डैश के क्षेत्र के आसपास स्थित होते हैं? आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के क्षेत्र के आसपास ये स्थित होते हैं। आगे है, भारत के संविधान का भाग डैश देश में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? कौन सा? आंसर हो जाएगा भाग 13 नंबर का। भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसके पास है तथा उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? अधिकार है संसद के पास। किस आर्टिकल में है? आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 302 के तहत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विविध शून्य होगी? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 13। आगे चलते हैं 69 की ओर। सही से उम्मीद करना है आपको। तो संघ राज का संबंध किससे है? तो भाग 11 से। वित्त संपत्ति आदि उपबंध है भाग 12। व्यापार हो जाएगा आपका व्यापार वाणिज्य हो जाएगा भाग 13। संघ राज के अधीन सेवाएं हो जाएंगे भाग 14। आगे है, संविधान के अनुच्छेद 301 से लेकर 304 के प्रायोजन को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा कौन? संसद। चलिए आगे दिन का होमवर्क आप देख लीजिए यहाँ पे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, ठीक है। और आपको किसी और भी चीज़ का वीडियो चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।